गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एएसआर क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लास 10th का टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम पढ़ने से पहले पहले इसमें ड्रॉ करेंगे एक डायग्राम। किसका डायग्राम? डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का। ठीक है, चलो देखो अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, चलो इससे पहले ऐसे बना लो, एक लाइन ऐसे खींच ली हमने। चलो भाई, बन गया। चलो ठीक है भाई, लेते हैं जब भी बताएंगे। ठीक है, चलो देखो पहले इसमें क्या हो जाएगा, ये एक फूड पाइप, इसोफेगस। ठीक है, और फिर यहां से नीचे की तरफ होता है एक स्टमक। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे एक स्टमक है और यहीं से एक ये हमने यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे होती है, देखो ये हमने यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे एक पत्ती नुमा संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, चलो ये होगी यहाँ पे। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, बनाई लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अभी लाइट क्या है, जब कई सारे ऑर्गन्स, ये हमारा सिस्टम है डाइजेस्टिव, तो इसमें कितने सारे अंग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बना रही हैं, एक तंत्र बना रही हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक तंत्र बोलते हैं, एक सिस्टम बोलते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर कितने सिस्टम होते हैं, कई सारे सिस्टम होते हैं, 7-8 प्रकार के होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो ये कई सारे प्रकार के क्या है, सिस्टम है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे इसमें कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो हमारा पाचन तंत्र होता है, हम हमारे जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती हैं। तो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर देंगे, 2 भागों में बांट देंगे। देखो ये जो हमारा पाचन तंत्र है, यदि हम देखें तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक में तो आ जाएगा हमारी आहार नाल और एक में आ जाएंगी पाचक ग्रंथियां। सबसे पहले देखो आहार नाल किसे कह रहे हैं हम, तो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर देंगे अपने पाचन तंत्र को। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, देखो एक तो इसमें ये जो लंबा वाला ट्यूब वाला पार्ट जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो इसे कहेंगे क्या हम, आहार नाल, एलिमेंट्री केनाल। ठीक है, तो एक तो इसमें हो जाएगी एलिमेंट्री केनाल, आहार नाल, और दूसरे हो जाएंगे इसमें कुछ पाचक ग्रंथियां होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, उनको हम अलग लिखेंगे। तो हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसको, 2 पार्ट्स में। ठीक है, क्योंकि 2 प्रकार की चीजें होती हैं हमारी इसमें पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो एक तो हो जाएगी हमारी क्या, आहार नाल, क्या हो जाएगी यहाँ पे लिख देंगे, एक हो जाएगी हमारी आहार नाल और दूसरी साइड हो जाएंगी हमारी पाचक ग्रंथियां। क्या हो जाएंगी, पाचक ग्रंथि। ठीक है भाई, देखो अब इसमें तो एक हमारी क्या हुई, एलिमेंट्री कैनाल, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल।
एलिमेंट्री केनाल, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये जो हमारा पाचन तंत्र है इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, तो एक आहार नाल और एक लिखा हमने यहाँ पे पाचक ग्रंथियां। तो जो हमारा पाचन तंत्र है वो हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में। दो चीजें मिलकर हमारा क्या बना रही हैं, दो ये अलग अलग चीजें मिलकर क्या बनाएंगी, एक सिस्टम बनाएंगी, ठीक है। तो आहार नाल के अंदर देखो हमारा क्या क्या आता है, हमारी आहार नाल है वो कहाँ से शुरू होती है, माउथ से। तो ये क्या है, यहाँ पे मुख है, क्या है ये यहाँ पे मुख, क्या है ये माउथ है। तो माउथ से हमारी क्या शुरू हो जाएगी, आहार नाल। तो ये हमारे आहार नाल के अंदर आ जाएगा मुख, और इसे कहेंगे हम फूड पाइप या ग्रासिका, इसोफेगस, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इसका नाम हो जाएगा फूड पाइप या ग्रासिका, हिंदी में लिखेंगे हम ग्रासिका, ग्रासिका या फिर ओइसोफेगस, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो गया ओइसोफेगस। तो ये भी किसके अंदर आ रही है, आहार नाल के अंदर। और हमारा स्टमक भी किसके अंदर आ जाएगा, आहार नाल के अंदर। ये क्या है, अमाशय, अमाशय स्टमक, ठीक है भाई। और क्या आएगा इसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो हमारी बड़ी आंत है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और एक ये हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट क्या है इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। और भाई इसमें एक चीज और इन्वॉल्व होगी, ये है यहाँ पे एनस, क्या है एनस, एनस, ठीक है। तो एक क्या होगी इसमें, एनस होगी। तो माउथ से लेके एनस तक जो होती है हमारी आहार नाल होती है, और ये कितने मीटर की होती है, अगर हम इसकी लंबाई देखें तो ये पूरी की पूरी होती है 9 मीटर की, ठीक है। तो 9 मीटर की क्यों होती है, क्योंकि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक और ये वाला फूड पाइप, ये सारा का सारा मिला के कितना हो जाता है टोटल 9 मीटर, क्योंकि 6.5 या 7.5 तक तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ही हो जाती है, और 1 मीटर की हमारी होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। चलो तो इस सबको मिला के कितनी हो जाएगी, 9 मीटर की हो जाएगी, 9 मीटर, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई, आहार नाल। तो अब भाई बताओ आहार नाल के अंदर कितने पार्ट्स हुए, बताओ मुझे यहाँ पे। तो पहला हो जाएगा हमारा मुख, माउथ हुआ, फिर दूसरा हो जाएगी इसोफेगस, ओइसोफेगस, तीसरा क्या है इसमें भाई, अमाशय हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, स्टमक, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स क्या हुए, तो ये सारे क्या हुए, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ, माउथ है भाई, और ये क्या हो जाएगा, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस। तो सबसे पहले हमें नाम ही पता होना चाहिए भाई, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व है, एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं एलिमेंट्री कैनाल, पाचक ग्रंथियां। तो पाचक ग्रंथियां के अंदर एक तो हो जाएगी हमारी लार्ज सलीवा, और दूसरा हो जाएगा इसमें जठर, ये कहाँ पे पाया जाता है, स्टमक के अंदर, ठीक है, जठर। और तीसरा हो जाएगा इसमें हमारा लीवर, क्या हो जाएगा, लीवर। और क्या हो जाएगा भाई इसके अंदर, अग्नाशय, पैनक्रियाज, क्या हो जाएगा, अग्नाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, पित्ताशय यहां पे लिख लो क्योंकि ये लीवर के अंदर ही होता है, लीवर प्लस पित्ताशय, पित्ताशय, ठीक है। और हो जाएंगे इसमें आंत ग्रंथियां, आंत ग्रंथियां, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमने देख लिया जो हमारा पाचन तंत्र है उसके अंदर क्या क्या चीज इन्वॉल्व है, ये सिस्टम किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो हमने इसमें पता लगाया कि भाई ये जो हमारा पाचन तंत्र है, ये जो सिस्टम है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो हमारी जो आहार नाल है माउथ से लेकर एनस तक हो जाएगी, कितने मीटर की हो जाएगी, 9 मीटर की हो जाएगी। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है, देखो भाई, मुख हो गया, माउथ हो गया, माउथ हो गया, ओइसोफेगस, ग्रासिका, अमाशय हो जाएगा,
लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस। फिर हमने बात करी यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड की, पाचक ग्रंथियों की, तो इसके अंदर आ जाएंगे हमारी लीवर, पित्ताशय। अच्छा, ये हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा? लीवर। ये क्या है भाई? लीवर है, यहाँ पे जगह नहीं बची, मैंने यहीं पे लिख दिया है। और ये क्या है? पित्ताशय। पित्ताशय इसको बोलते हैं हम गॉल ब्लैडर, ठीक है, और ये हो जाएगा लीवर, ठीक है। तो पाचक ग्रंथि कौन कौन सी हो जाएंगी भाई? हमारे माउथ के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, हमारी लार ग्रंथियां, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, ठीक है। तो उनसे क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है, सैलिवा निकलता है। दूसरे नंबर पर आ जाएंगी जठर, जठर जो होती है स्टमक के अंदर पाई जाती है। फिर आ जाएंगे हमारे अंदर लीवर और पित्ताशय, ये भी क्या है? हमारे पास ग्रंथि है। और तीसरी आ जाएगी अग्नाशय, ये पत्ती के समान संरचना है, अग्नाशय, ठीक है, इसको कहेंगे पैनक्रियाज। और ये हो जाएगी आंत ग्रंथियां, कहां पर पाई जाएंगी भाई? आंत के अंदर पाई जाएंगी, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये क्या हुआ इसमें? पैनक्रियाज। जो हमारा पाचन तंत्र है उसके अंदर हमने ये सारा पढ़ लिया कि भाई जो हमारा पाचन तंत्र है उसके अंदर क्या क्या चीज इन्वॉल्व है। तो ये हमें पता चल गया, एक तो एलिमेंट्री कैनाल है भाई, आहार नाल है, और एक हमारे पास पाचक ग्रंथियां हैं। तो अब इनका काम क्या है भाई? अब इनका काम भी पढ़ना पड़ेगा। और सबसे पहले हम यह बात करेंगे अब पाचन क्या है। तो जो पाचन है, पाचन हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमने खाना खाया, जो हमने जटिल कॉम्प्लेक्स फूड खाया, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है और उनसे एनर्जी, ऊर्जा ग्रहण करना, ऊर्जा का निर्माण करना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो पाचन क्या हो जाएगा भाई? जो हमने खाना खाया उससे ऊर्जा का निर्माण करना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब जब सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ की, तो माउथ, पाचन जो है स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही। पाचन का जो शुरुआत होती है वो कहां से शुरू हो जाता है? हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है पाचन। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो फिर उसको क्या करते हैं? दांत, उसमें दांत भी इन्वॉल्व होते हैं हमारे, ठीक है। उसको अपने दांतों से तोड़ते हैं, फिर पीसते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी? एक भौतिक क्रिया होगी। और रासायनिक क्रिया क्या होगी? भोजन जो है माउथ के अंदर ही पचना कैसे शुरू हो जाएगा? क्योंकि हमारे माउथ के अंदर क्या होती है? लार ग्रंथियां होती हैं, उनसे क्या निकलता है? एक एंजाइम्स निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं? एमिलेज कहते हैं, ठीक है, लार एमिलेज कहते हैं, सैलिवरी एमिलेज एंजाइम्स कहते हैं। उसका काम क्या होता है? जो के अंदर क्या होती है? कुछ सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, क्या होती हैं? सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं। तो वो लार ग्रंथियां क्या होती हैं? कुछ रस का निर्माण करती हैं, एक जूस का निर्माण करती हैं, एक रस का निर्माण करती हैं हमारे माउथ के अंदर। और उस रस का काम होता है जटिल मंड को शर्करा में परिवर्तित करना या शर्करा में तोड़ना, ठीक है। तो ये हुआ हमारे माउथ का काम। जो हमारी लार होती है उसके अंदर एक एंजाइम का सिक्रेशन होता है। जो हमारे माउथ के अंदर लार होती है उसके अंदर एक एंजाइम का सिक्रेशन होता है, वो क्या होता है? लार एमिलेज। क्या होता है? एमिलेज, लार एमिलेज। तो इसका काम क्या होता है? जो हमने जटिल मंड खाया, जो हमने जटिल फूड खाया, उसको क्या करना? शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है। अब लार का फंक्शंस क्या है भाई? लार हमारे भोजन को क्या कर रही है? फिसलन भरा बनाने का काम कर रही है। अगर हमारे माउथ के अंदर लार ना बने तो हम खाने को नहीं सुटक सकते, अंदर तक नहीं ले जा सकते, ठीक है। और तो लार के हमारे और भी बहुत सारे कार्य हैं। और जो माउथ के अंदर लाइसोसोम बैक्टीरिया होते हैं उनको भी नष्ट करने का कार्य कौन करती है? हमारी लार। तो माउथ के अंदर कुछ क्या होते हैं? लाइसोसोम बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी नष्ट करने का कार्य कौन करती है? हमारी लार करती है। और लार का काम हो जाएगा भाई, जो हमारी माउथ कैविटी है उसको गीला करने का काम हमारी लिप्स है, हमारी टंग है, तो इन सबको क्या करने का? गीला करने का काम भी कौन करती है? हमारी लार करती है। अब हम बात करेंगे इसोफेगस की, ग्रासिका की, ठीक है, हमने माउथ के बारे में पढ़ लिया। अब इसका काम क्या है? ये जो पाइप है इसका काम क्या है भाई? इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फूड पाइप। फूड पाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका काम है ओनली फूड को स्टमक तक पहुंचाने का कार्य करता है। अमाशय, तो अमाशय क्या हो जाएगा? अमाशय के अंदर 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां होती हैं और इनका काम होता है जठर रस को स्रावित करना, ठीक है। तो ये जो जठर रस होता है इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन, श्लेष्मा पाई जाती है, म्यूकस पाई जाती है, और इसके अंदर HCl 3 चीजें बनती हैं। तो HCl जो है और पेप्सिन एंजाइम है और श्लेष्मा है। तो श्लेष्मा का काम क्या हो जाएगा? म्यूकस का काम होता है ये जो इनर लेयर है स्टमक की, इसकी रक्षा करना। बात करें तो HCl का काम क्या है? ये एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। ये जो इसके अंदर क्या बनेगा? एक HCl भी बनेगा। तो HCl का कार्य हो जाएगा भोजन को अम्लीय बनाना, एक अम्लीय माध्यम तैयार करना, जो क्या करता है? पेप्सिन में, जो पेप्सिन एंजाइम होता है उसकी क्रिया में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेप्सिन का कार्य क्या है भाई? पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन का खंडन करना। हमारे स्टमक के अंदर जो प्रोटीन है उसका क्या करना? खंडन करना। तो हमारे पेट के अंदर क्या बन रहा है? एक पेप्सिन एंजाइम बन रहा है, तो उसका कार्य हो जाएगा स्टमक के अंदर प्रोटीन का खंडन करना, ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। भाई यहाँ पे पाचन तो हो गया। अब वो क्या होगा उसमें? जो हमारा स्टमक का जो फूड है वो अब कहां पे जाएगा? वो अब जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। कहां पर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। और वहीं पे इसका सबसे ज्यादा पाचन कहां पर होता है?
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो हम एक बात और बता दें, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो हमारी 1 मीटर की होती है, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये 6.5 से 7.5 मीटर तक लॉन्ग होती है। कितनी होती है? अगर हम इसकी बात करें तो 6.5 से 7.5 तक मीटर होती है ये, ठीक है। तो 6.5 से 5.5 तक, 6.5 से 7.5 मीटर तक की होती है ये। और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये 1 मीटर की होती है। भाई अब भोजन कहाँ पे पहुंच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होता है हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया जो यहाँ का भोजन था वो कहाँ पे चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे लीवर की, क्योंकि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब खाना जा रहा है तो यहाँ से क्या आएगा? हमारा लीवर है, ये यहाँ पे बिल्कुल मिला हुआ होता है, तो यहाँ से क्या आएगा? ऐसे, ठीक है। तो ये जो हमारा लीवर है, लीवर का कार्य क्या होता है? पित्त रस का निर्माण करना। और वो जो पित्त रस होता है, बाइल जूस होता है, वो कहां पर इकट्ठा होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर, पित्ताशय के अंदर, ठीक है। तो और हमारा जो लीवर होता है या पित्ताशय होता है उसका कार्य क्या होता है? देखो भाई, अब ये जो हमारा पित्त रस बना है इसका भी तो कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। तो इसका काम है जो हमारे अमाशय से भोजन आ रहा है उसको क्षारीय बनाने का कार्य करता है। जो हमारे अमाशय से भोजन आ रहा है, अम्लीय भोजन आ रहा है, उसको क्षारीय बनाने का कार्य कौन करता है? हमारा पित्तरस करता है, ठीक है। और पित्तरस करता है ताकि जो अग्नाशय से आने वाले एंजाइम्स हैं वो उस भोजन पर कार्य कर सकें, ठीक है। तो दूसरा काम क्या हो जाएगा पित्तरस का? जो हमारे भोजन के अंदर, जो हमारे फूड के अंदर वसा होती है उनको छोटी छोटी गोलियों में क्या करता है? खंडित कर देता है, ताकि उस पर एंजाइम्स की क्रियाशीलता क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो ये सारा काम किसका हुआ? पित्तरस का हुआ। अब हम पढ़ेंगे अग्नाशय। अग्नाशय का काम क्या होता है? तो इससे अग्नाशिक जूस के अंदर क्या होता है? एक एंजाइम्स होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम्स होता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? सबसे ज्यादा जो पाचन का स्थान माना जाता है वो किसको माना जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक अंगुली जैसे क्या होते हैं? प्रवर्ध होते हैं। इसमें क्या होते हैं? एक अंगुली जैसे क्या होते हैं? प्रवर्ध होते हैं, इस टाइप के। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? विली कहते हैं, विली कहते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है? इंटेस्टाइन के अंदर जो अवशोषण का क्षेत्र होता है उसको बढ़ाने का कार्य कौन करता है? ये विली करते हैं, ठीक है।